वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE ये वो शो है जो अपनी राइवलरीज के जरिए कई सालों से अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करता आया है। यहाँ पर दिखाए गए मैचेस में आपको एंटरटेनमेंट, ड्रामा और स्टोरी सब कुछ देखने को मिलेगा और शायद इसी वजह से इसका फैन बेस वर्ल्ड वाइड है। लेकिन जिस तरह के स्टंट्स इनके मैचेस में दिखाए जाते हैं उसे देखकर एक सवाल आपके मन में भी जरूर आता होगा, और वो ये कि जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है क्या वो सब कुछ रियल है या फिर एक बहुत बड़ा दिखावा। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, WWE की फाइट्स असली है या नकली, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। दरअसल WWE की शुरुआत 1952 में एक रीजनल रेसलिंग कंपनी के रूप में हुई थी, जो उस वक्त कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन यानी CWC के नाम से जानी जाती थी, और इसे विंसेंट जे मैकमैहन ने एस्टेब्लिश किया था और बाद में इसकी बागडोर विंसेंट के बेटे विंस मैकमैहन ने संभाली। 1980s में उन्होंने इस कंपनी का नाम CWC से बदलकर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी कि WWF रख दिया। लेकिन 1990s में कंपनी ने फिर से अपना नाम बदलकर WWF से WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर दिया। लेकिन इस बार इसका नाम बदलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल WWE ब्रांड एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, न कि प्रोफेशनल रेसलिंग, और यही वजह है कि कंपनी को इसका फायदा मिले और उन्हें कम टैक्स चुकाना पड़े। इसलिए कंपनी के मालिक विंस मैकमैहन ने सुप्रीम कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि WWE कोई रियल गेम नहीं है, बल्कि मनोरंजन का सिर्फ एक जरिया है जिसका उद्देश्य रेसलिंग फैंस को एंटरटेन करना है। अब आपको लगेगा कि अगर सब कुछ फेक है तो फिर ये हमें रियल गेम की तरह क्यों लगता है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है WWE की स्टोरी लाइन। WWE की मेन अपील उसकी यूनिक ब्लेंड है जो कि रियल स्पोर्ट्स और स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट को कंबाइन करता है। WWE के मैचेस को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कहा जाता है और ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं, जिसमें कई लेयर्स ऑफ ड्रामा, इमोशंस और कैरेक्टर शामिल होते हैं। WWE की स्टोरी लाइन ऑडियंस को एंगेज करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें राइवलरीज, अलायंसेस, बैट्रियल्स और रेडेम्पशंस के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हर रेसलर का एक पर्सोना होता है जिसे वो अपने मैचेस में परफॉर्म करते हैं, और ये पर्सोना कई टाइम्स लार्जर देन लाइफ होते हैं, जैसे द रॉक, स्टीव ऑस्टिन, द अंडरटेकर और जॉन सीना। ये रेसलर अपने पर्सोना को मैच के दौरान काफी ड्रामेटिक और ओवर द टॉप दिखाते हैं, जिससे उनके फैंस उनसे कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम WWE को रियल और फेक के पर्सपेक्टिव से देखें तो WWE को स्क्रिप्टेड कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाए गए मैचेस का आउटकम पहले से ही डिसाइड होता है। बस रेसलर्स को अपने मूव्स और पंचेस को कोरियोग्राफ तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है, और इनका मकसद सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। लेकिन ये सब देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि रेसलर्स को कई कॉम्प्लेक्स मूव्स और स्टंट परफॉर्म करने पड़ते हैं जो काफी डेंजरस होते हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ महीने या साल भर की ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो अपने और ओपोनेंट की सेफ्टी को इंश्योर कर सके। यहाँ दिखाए गए मूव्स जैसे कि सुपर एक्स, पावर बॉम्ब और फ्लाइंग एल्बो को एक स्पेसिफिक वे में एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि ये ऑडियंस को देखने में एकदम रियल लगे। WWE की राइवलरी और एंगल भी स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि किस रेसलर की जीत होगी और किसकी हार, ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। इसके अलावा कई बार रेसलर्स का इमोशन रिएक्शन भी स्क्रिप्टेड होता है, जिसे ऑडियंस को एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए लिखा जाता है। और अगर बात करें इसकी पॉपुलैरिटी की, तो आप सभी जानते हैं कि WWE का एक ह्यूज फैन बेस है जो इसकी रेसलिंग ही नहीं बल्कि उसके शोज और इवेंट्स को भी एंजॉय करता है। WWE का फ्लैगशिप इवेंट और रेसलिंग मानिया हर साल होता है, और इसमें कई बड़े मैचेस और स्पेशल मोमेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा WWE के टीवी शो रॉ और स्मैकडाउन हर वीक दिखाए जाते हैं, और ये दुनिया भर में पॉपुलर है, और इसी तरह से WWE ने खुद को एक ग्लोबल ब्रांड बना लिया है। इसका वर्ल्ड टूर, मूवीज और मर्चेंडाइज दुनिया भर में अवेलेबल है। यही नहीं, WWE ने ड्वेन जॉनसन, जॉन सीना और रोंडा रूसी जैसे फाइटर्स को सेलिब्रिटी बनाया है, जो रेसलिंग के बाद भी अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में सक्सेस है। दोस्तों, WWE एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेशनल रेसलिंग को एंटरटेनमेंट का जबरदस्त रूप देती है। ये स्क्रिप्टेड होते हुए भी अपने एक्शन, इमोशन और स्टोरी टेलिंग की वजह से लोगों का अटेंशन ग्रैब करने में काफी सक्सेस रहा है। यहाँ पर इसका रियल या फेक होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। रेसलिंग एक डेंजरस स्पोर्ट्स हो सकता है, लेकिन इसके ड्रामेटिक मोमेंट्स और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ही इसे स्पेशल बनाते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक WWE को लेकर अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।